रक्षाबंधन 30 तारीख को है या 31 तारीख को है, इसको लेके असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाया जाए या 31 तारीख को। नमस्कार, स्वागत है आप सबका और मैं हूं आपके साथ अनुज मिश्रा। आज हम इस संशय पे चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन 30 तारीख को हो या 31 तारीख को। हमारे साथ बीना के जाने माने आचार्य गुरु श्री देवशंकर दुबे जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि रक्षाबंधन 30 तारीख को हो या 31 तारीख को। गुरु जी बहुत स्वागत है आपका। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास में पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है। चूँकि 30 अगस्त को ही पूर्णमासी है, इसलिए 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। अब समस्या ये है कि रक्षाबंधन का त्यौहार कितने बजे से मनाया जाए। इस संबंध में पूर्णमासी और भद्रा दोनों का आगमन एक साथ हो रहा है। उनके आने के समय में जरा सा भी अंतर नहीं है और भद्रा सुबह से लेके पूर्णमासी के साथ साथ रात को 9:02 तक रहेगी। तो भद्रा के उतरने के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि रक्षाबंधन और भद्रा दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो भद्रा में रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों नहीं मनाया जाता है? देखिए, भद्रा का ऐसा कहा जाता है कि भद्रा का वास जो है पृथ्वी पर, आकाश में यानी स्वर्ग में और पाताल में 3 जगह होता है। और जहाँ भी भद्रा जाती है वहाँ वो हमेशा हानि पहुँचाती है। तो कुछ विद्वानों का मत रहता है कि जब भद्रा पृथ्वी पर नहीं हो तब हम उस समय त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन भद्रा के विषय में कहा जाता है कि भद्रा रक्षाबंधन पर और होली पर कहीं भी हो भद्रा का निषेध रहता है। रक्षाबंधन और होली पर यदि भद्रा पड़ती है तो भद्रा का बिल्कुल निषेध करके भद्रा समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन और होली का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। इस बार जो है भद्रा दिन भर रहेगी, तो रात में जब 9:02 पर भद्रा समाप्त हो जाए उसी के बाद यदि रक्षाबंधन का कार्य किया जाता है तो इस पुण्य कार्य की सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो गुरुजी, ऐसा भी माना जाता है कि जो त्यौहार होते हैं वो उदया तिथि से मनाए जाते हैं, तो जो कि रक्षाबंधन का त्यौहार रात्रि 9 के बाद भी मना सकते हैं क्या 30 तारीख को? 31 को 31 को या 30 को उदया तिथि से ही त्यौहार की मान्यता ऐसी मानी जाती है। लेकिन सबसे पहले ये देखा जाता है कि जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा में चांद की पूजा होती है। तो यदि उस दिन पूर्णिमा कितने बजे तक है, इस बार जो पूर्णिमा आई है वो उदया तिथि में नहीं आई है, वो दिन में 9:51 पर आई है। और रात्रि में पूर्णिमा रहेगी। और 31 अगस्त को यदि हम 9:02 के जो हमें मनाना है रक्षाबंधन का त्यौहार, यदि हम सोचें कि अब 31 अगस्त को मना लें तो 31 अगस्त का नियम ये है कि यदि पूर्णिमा दूसरे दिन यदि 3 मुहूर्त रहे तब उसका मान्यता होती है, अन्यथा उसकी मान्यता नहीं होती है। दूसरे दिन पूर्णिमा का जो वास है वो 3 मुहूर्त नहीं है, इसलिए 30 तारीख को रात में ही रक्षाबंधन मनाना उचित होगा। ठीक है। अच्छा, रात में 30 तारीख को रात्रि 9:02 के बाद से रक्षाबंधन मना सकते हैं। और 31 तारीख को रक्षाबंधन कितने बजे तक मना सकते हैं? 31 तारीख को रक्षाबंधन हम बिल्कुल नहीं मना सकते, क्योंकि 31 तारीख को पूर्णिमा 3 मुहूर्त नहीं है। 3 मुहूर्त होना बहुत ज़रूरी है। 3 मुहूर्त नहीं होने के कारण हम उसको 31 तारीख को मानता नहीं रहेगी। और वैसे भी हमें क्या करना चाहिए कि 30 तारीख की रात में 9:02 पर सबसे पहले अपने इष्ट देव के लिए रक्षा सूत्र का अर्पण करें, फिर बहनें अपने भाइयों के लिए राखी बांधें। और फिर जब राखी का त्यौहार एक बार शुरू हो जाता है तो ये त्यौहार जन्माष्टमी तक चलता है। और परंपरा के अनुसार फिर जितने बजे तक भी जब भी आपको राखी बांधना है बांधें, लेकिन रक्षाबंधन केवल 30 तारीख को ही रहेगा। अन्य दिन राखी बांधने का वो फल नहीं है जो रक्षाबंधन का रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे पंडित देवशंकर दुबे जी। इन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार 30 तारीख को किस तरह से और कितने बजे से आपको मनाना है।